जिस पुरुष के लिए एक महिला अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को, अपने अन्य कुटुंब के लोगों को छोड़ करके उसके परिवार को सजाने संवारने के लिए उसके घर में चली आती है और अपना सर्वस्व निछावर करके अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करती है, लेकिन उसके बाद भी जब उसे उसके परिवार में वह स्थान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है या जो उसे मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को क्या करना चाहिए या वह महिला ऐसी स्थिति में क्या करे। नमस्ते बहनों, मैं आर्या गीता देवांगन आज आपको इस वीडियो में यह बताऊंगी कि अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने के बाद भी, अपने सभी कामों को ठीक से करने के बाद भी अगर ससुराल में आपको वह सम्मान, वह इज्जत या वह स्थान न मिले जिसके आप हकदार हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। हाँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आगामी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। बहनों, कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि मैं अपने सारे कामों को ठीक से करती हूँ, सबका इतना ध्यान रखती हूँ, पति जैसा चाहता है मैं वैसे ही करती हूँ, फिर भी न जाने क्यों मेरा पति या मेरा सम्मान नहीं करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और उसे व्यवहार में लाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वह है आत्मनिरीक्षण। बहनों, ये कटु सत्य है कि हम कभी भी दूसरे को नहीं सुधार सकते, हम स्वयं अपने में सुधार करके स्वयं को खुश रख सकते हैं। और स्वयं में सुधार भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपकी गलती क्या है। अपनी गलती को जानने के लिए, अपने में सुधार करने के लिए, अपने को संतुष्ट रखने के लिए, अपने को खुश रखने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका है आत्मनिरीक्षण। आप आत्मनिरीक्षण करके अपनी गलतियों को भली भांति जान सकती हैं और उनमें सुधार करके आप जो चाहती हैं उसे पा सकती हैं। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंस्पेक्शन एक ऐसी औषधि है जिसको अगर आप लेना सीख गए तो उससे आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होने की संभावना होती है। इसीलिए बहनों, हो सकता है जाने अनजाने में या भावनाएं गलत न होते हुए भी कई बार आपसे कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता होगा जो आपके परिवार के लोगों को या आपके पति को अच्छा नहीं लगता होगा। इसके कारण भी वह आपके प्रति नकारात्मक भाव रखते होंगे या आपके प्रति वे ध्यान नहीं देते होंगे या वे आपका सम्मान नहीं करते होंगे। तो आप अपना आत्मनिरीक्षण करना प्रारंभ कर दें। प्रतिदिन जब आप अपने घर के कामों को समाप्त कर लें तो शाम के समय खाली बैठ कर के एकांत में चिंतन करें कि आज मैंने अपने दिन में क्या क्या व्यवहार किया या लोगों ने मेरे साथ कौन कौन से व्यवहार किए और उसमें मेरी कौन सी गलती थी जिसको मैं सुधार कर सकती हूँ। जब आप इस प्रकार से चिंतन करेंगी तो उसमें आप अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगी और अपनी गलतियों को जब पकड़ना सीख जाएंगी तो उसमें निश्चित है आप सुधार भी करेंगी। तो सुधार करने से फिर क्या लाभ होगा, धीरे धीरे आपका व्यवहार बदल जाएगा और व्यवहार बदलने से आपके प्रति भी लोगों का व्यवहार बदलना प्रारंभ हो जाएगा और हो सकता है आपका पति भी और आपके परिवार के लोग भी इससे आपका सम्मान करना प्रारंभ कर दें। और दूसरा जो काम आपको करना है वह है शिकायतें कम करना। बहनों, पति के स्थान पर स्वयं को रख करके एक बार देखें। जब वो ऑफिस से आए या कहीं दुकान से थका हारा आए और उसे घर की छोटी छोटी बातों को बता करके घर का जब टेंशन दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति रहती होगी। और स्वयं को जब हम उस स्थान पर रख करके विचार करेंगे तो हमें वास्तव में अपने पति के दर्द का, अपने पति की भावनाओं का भान होगा। हमारी शिकायतें भी कम हो जाएंगी। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी बातों को पति से शेयर न करें या पति को न बताएं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों को जिनको आप स्वयं भी पति को बिना बताए आसानी से सुलझा सकते हैं, उनको पति को बताना आवश्यक नहीं है।
ऐसी बातों को पति को बता करके अनावश्यक दबाव डालना या अनावश्यक टेंशन देने का काम हम न करें। इससे वो खुश रहेंगे और आपके प्रति भी उनका सकारात्मक व्यवहार रहेगा और आपके प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा। और अगला जो काम करना है, सम्मान दें और सम्मान लें। जो चीज़ हम दूसरों से पाना चाहते हैं वह चीज़ हमें दूसरों को देना होता है। हम चाहते हैं कि हमारा पति हमारा सम्मान करे, तो उसकी पहल हमें अपने से करनी होगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की बजाय जब हम पति की भावनाओं को समझ करके उनसे व्यवहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो निश्चित ही पति के मन में भी हमारे प्रति सकारात्मक भाव पैदा होते हैं और वह हमें भी वही सम्मान देना चाहता है जैसा हम उसको देते हैं। इसीलिए पहले अपने परिवार वालों को और पति को सम्मान देना हम प्रारंभ करें, उसके बाद धीरे धीरे स्वतः ही हमें वह चीज़ मिलती चली जाएगी। और अगला जो काम करना है वह है परिवारजनों के साथ यथोचित व्यवहार। अपने ससुराल वालों के प्रति, अपने ससुराल के अन्य रिश्तेदारों के प्रति जब आप अच्छा व्यवहार करती हैं, उनका मान सम्मान करती हैं, इससे पति की दृष्टि में आपका स्थान ऊंचा हो जाता है और आपका स्थान ऊंचा होने से निश्चित ही आप सम्मान के भी पात्र बनती हैं। इसीलिए परिवारजनों को भी महत्व दें, उनकी भावनाओं को समझ करके भी उनके साथ यथोचित व्यवहार करने का प्रयास करें। और अगला जो हमें काम करना है वह है हमें बातें कम करना। किसी कवि ने कहा है, जिह्वा बड़ी बावरी कह गई सरग पताल, आप कह भीतर गई जूता खात कपाल। ये जिह्वा जो होती है क्या क्या चीज़ नहीं कह डालती है, लेकिन जूते तो सिर को खाने पड़ते हैं। इसीलिए हमें बातें कम करनी चाहिए। अच्छा मित्र वही कहलाता है जो दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनता है और अपनी बातों को कम से कम बतलाता है, या जितना पूछा जाए उतना ही बताने की कोशिश करता है। इसीलिए आवश्यकता अनुसार कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। इससे भी आपका सम्मान अपने परिवारजनों में और आपके पति की दृष्टि में अवश्य ही बढ़ेगा। बहनों, मैंने आपको इस वीडियो में यह बताया कि आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखती हैं या कौन कौन से व्यवहारों को अपनाती हैं, तो आप अपने पति की दृष्टि में सम्मान की पात्र बनेंगी और अपने परिवारजनों से भी आप सम्मान पाने में सक्षम होंगी। मेरी आशा है और ऐसा विश्वास भी है कि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके आज से अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने की आप कोशिश करेंगी। इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके अवश्य ही बताएं। और अगर अच्छा लगे तो इन बातों को दूसरों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।